हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो हम क्लास 12th की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चल रही है। हम चैप्टर नंबर 5 पे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसको आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूट एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ये हमें प्रूफ करके बताना है। क्लियर? तो आपको एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब इंटीग्रल पॉइंट आप जानते होंगे कंप्लीट वैल्यू जो होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी नंबर लाइन है, इधर अपने जीरो है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ और इधर सारी अपनी नेगेटिव वैल्यूज़। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जो कंप्लीट वैल्यू होती हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 -1 3 -1 -1 2, ऐसे करके वैल्यूज है, उनके लिए अपने को इस फंक्शन को क्या करना है, डिसकंटिन्यू प्रूफ करना है। तो डिसकंटिन्यू प्रूफ करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे अपनी तरफ से। लेट x इज इक्वल्स टू सी इज अ इंटीग्रल पॉइंट। ये कोई एक इंटीग्रल पॉइंट है, तो इसके ऊपर हम बता देंगे, इसके ऊपर हम इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जो भी है वो हम चेक करके बता देंगे, फिर उससे अपना प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? सो देखो कैसे करना है, वही काम करना है, अपने को बता रखा है। एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे हमारे पास में, जी ऑफ एक्स है, सॉरी, यहाँ पे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन होता है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल 1.4 पुट करेंगे तो हम यहाँ पे 1 निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल 1.9 पुट करेंगे तो 1 निकाल के देगा। अगर हम लोग इसमें नेगेटिव की टर्म कोई पुट करते हैं, मान लो सपोज 1.6 पुट किया है हमने, तो -1.6 किया है, तो ये -1 नहीं देगा इसके अंदर, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ पे -2 करके देगा अपने को, क्योंकि ये -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम तो है ही, लेकिन इसका काम जो है वो उल्टा होता है। इसका ये -2 छोटी वैल्यू करके देता है अपने को, अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊँ तो। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी ऑफ सी निकालेंगे। तो जी ऑफ सी के लिए हो जाएगा सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी। तो सी इंटीजर को तो सी निकाल के देगा, सी माइनस सी, ये कैंसिल हो गया और जीरो आ जाएगा। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? अब क्या निकालेंगे हम, आर एच एल निकाल लेंगे। तो आर एच एल के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस। तो सी प्लस के लिए फंक्शन तो यही रहेगा हमेशा, तो मैं लिख देता हूँ एक बार जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है हमारे पास में, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी, हाँ ओके ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे सी माइनस। अब देखना ध्यान से, सी प्लस का मतलब है सी से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। सी कोई भी हमारे पास में रियल नंबर में से कोई भी हो सकता है, इंटीग्रल पॉइंट में से, सॉरी इंटीग्रल पॉइंट में से सी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब वो प्लस करेंगे तो हम पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब बड़ा आएगा। तो बड़े वाले का ये क्या करके दे रहा है, अपना वो सी निकाल के देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा। तो सी माइनस सी, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। दिस इज लेसन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम निकालेंगे एल एच एल। नाउ एल एच एल, तो एल एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस होगा, और जी ऑफ एक्स अपना जो है वही काम में आएगा, कौन सा जो चल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू, एक ही फंक्शन है हमारे पास में, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब थोड़ा ध्यान देना आप यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स जो है वो एक इंटीग्रल पॉइंट है, और इंटीग्रल पॉइंट में हम जब 1 माइनस, मतलब सी माइनस का मतलब है कि उसके अंदर थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, और कम वैल्यू आएगी तो वो कंप्लीट नहीं रह पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 4 पुट किया हुआ है, तो 4 प्लस में था, तो 4 समथिंग प्लस था, तो उसका 4 निकाल के दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, तो 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू आएगी। तो 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, तो 4 तो नहीं है वो, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो भले ही हो कितना ही, 3.999 कितना भी हो, बड़ा हो, लेकिन वो उसको क्या निकाल के देगा, 3 निकाल के देगा, मतलब 4 से एक कम देगा। तो यहाँ पे सी माइनस, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा, तो ये सी माइनस 1 करके बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा सी माइनस सी प्लस 1, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। दिस इज लेसन नंबर थर्ड। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ये बात क्लियर हो जाती है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फंक्शन इज नॉट, जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यू, इज नॉट कंटिन्यू एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, ऑट इंटीग्रल वैल्यूज। ओके, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास में।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। तो पाई पे अपने को इसको क्या करके बताना है, कंटिन्यू करके बताना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स मतलब एट एक्स इजक्वल्स टू पाई, एट एक्स इजक्वल्स टू पाई के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई 5 है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ पाई निकालेंगे। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई स्क्वायर माइनस, अब साइन पाई जो होता है ASTC के नियम से ये बात हम जानते हैं, जो साइन पाई है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 प्लस 5 और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकाल लेंगे लिमिट RHL निकाल लेंगे। तो RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, अब मैंने आपको देखो इसको रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके बताए थे कि हम लोग कई राइटर्स उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पाई लिया है, तो RHL के लिए हम अगर उसको पाई प्लस एच लिख दें, तो पाई प्लस एच का मतलब आप समझते होंगे, पाई में बहुत छोटी वैल्यू ऐड हो रही है, एच जो है वो हमारी बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये किस तरीके से पॉसिबल है कि लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई प्लस एच। एफ ऑफ पाई प्लस एच मतलब समझ गए होंगे आप, पाई प्लस एच का मतलब है कि पाई से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, मतलब वो राइट हैंड लिमिट। तो अब इसमें पुट कर दो आप लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंडिंग है 0 की तरफ, मतलब बहुत माइनर चेंज है। और लिमिट्स में मैंने आपको बता रखा है बहुत माइनर चेंज मतलब इसके अंदर कोई बहुत छोटी वैल्यू ऐड की गई है। तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं जो कि हमारी RHL होती है। तो फंक्शन क्या है हमारे, एक बार फंक्शन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब इसमें मैं ये पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप पाई प्लस एच पुट कर रहे हैं हम, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। तो h क्या है, h टेंडिंग हो रहा है 0 की तरफ, तो क्या आ जाएगा ये पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 और प्लस 5। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। आप जानते होंगे कि जो हमारे पास में पाई की वैल्यू होती है, साइन की मैंने अभी बताई आपको क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड, इसको सेकंड दे देंगे। थर्ड निकालेंगे अब हम, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस एच, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है पाई माइनस एच इंटू साइन पाई माइनस एच प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, सो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, एक बार एक्सपेंड कर देते हैं इसको, वैसे कोई ज़रूरी है नहीं इसको एक्सपेंड करना, तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे इसको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना पाई प्लस 0 हो जाएगा, पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 और प्लस 5। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। तो आप देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट से सेकंड से और थर्ड से ये क्लियर हो जाता है जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू है। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यू एट एक्स इजकल्स टू पाई। एक्स इजकल्स टू पाई के लिए ये फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स इजकल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और सी है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो इन तीनों वैल्यूज़ के लिए अपने को तीनों के लिए ए बी सी के लिए डिस्कस द कंटिन्यूटी करनी है, मतलब इसकी कंटिन्यूटी पे के ऊपर डिस्कस करना है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, इसके अंदर थ्योरम हमारी 5.1 जो थ्योरम होती है वो ये कहती है कि अगर एफ ऑफ एक्स मतलब अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू है और जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यू है, अगर हम उनका सम करेंगे तो वो भी कंटिन्यू होगा। थ्योरम हमारी कह रही है 5.1। और साइन एक्स माइनस 1 उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवाइड वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यू होता है। बस एक बार हम या तो आप इसी से भी कर सकते हो उसको बाय थ्योरम 5.1, उसका प्रूफ भी है हमारे पास में, बट मैं इसको उसी तरीके से करवा देता हूँ क्योंकि वो हम करते आ रहे हैं तो उसकी हमें हैबिट बन चुकी है। ठीक है,
तो पहले मैं साइन एक्स के लिए करवा देता हूँ आपको, माइनस के लिए बस उसमें नेगेटिव साइन हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और इनटू के लिए भी आपको इसको कर लोगे, क्योंकि उसके लिए भी क्या होगी, वैल्यू अपनी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो हम एफ ऑफ एक्स इजक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसके लिए हम चेक कर लेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं कोई पॉइंट लेता हूँ एट एक्स इजक्वल्स टू सी। अब ये एक्स इजक्वल्स टू सी कोई पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे सपोज मैं क्या निकाल रहा हूँ, पहले एफ ऑफ सी निकाल रहा हूँ, तो एफ ऑफ सी मिलेगा मेरे को साइन सी प्लस कोस सी। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। नाउ आर एच एल, आर एच एल के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, तो सी प्लस एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन सी प्लस कोस सी, ओ सॉरी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, लिमिट पुट करेंगे तब हो जाएगा साइन सी प्लस कोस सी। दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। अब नाउ एल एच एल निकाल लेंगे, तो एल एच एल के लिए भी सेम वैल्यू आने वाली है, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। तो इट इज क्लियर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। मतलब सी हमारा कहाँ था, ऑल रियल नंबर्स के लिए था, तो यहाँ पे जो एक्स इक्वल्स टू सी है उसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज भी कंटिन्यू होगा। और मैं आपको बता दिया मैंने, थ्योरम से भी हम इसको कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू है और कोस एक्स भी कंटिन्यू है तो उनका एडिशन है वो भी कंटिन्यू आता है। ये थ्योरम हमारी 5.1 कहती है। क्लियर। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा, बाकी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंटू वाला कैसे करेंगे, इंटू वाले में भी हम सी ले लेंगे कोई पॉइंट, तो साइन सी इंटू कोस सी, तीनों में ये आ जाएगा, अपना प्रूफ बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप थ्योरम से भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दिखाइए। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा चैनल जो है वो उनकी ग्रोथ हो सके और दूसरे लोगों तक पहुंच सके, उनको भी कुछ हेल्प हो सके हमारी वीडियो की हेल्प से। सो प्लीज़ सपोर्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।